दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है ऐसे सभी स्टूडेंटों के लिए जिनका सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और यदि आपको लगता है इस वीडियो से आपका कुछ फायदा होगा तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आपको ध्यान से सुनना है। यहां पर मैंने दो टाइप्स के क्वेश्चन शामिल किए हैं या दो टाइप्स के क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग सभी जानते हैं न्यू सिलेबस है, आपको ये भी पता नहीं कि प्रत्येक चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर मैंने सभी वह क्वेश्चन शामिल किए हैं जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बन सकते हैं। दूसरा, यहां पर उन क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नॉर्मल जो गैस टरबाइन, हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या है, गैस टरबाइन। तो गैस टरबाइन पर जो नॉर्मल क्वेश्चन बन सकते हैं तो देखेंगे। नॉर्मल इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसके कंपोनेंट के बारे में बात की जा सकती है, गैस टरबाइन में कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं ये बात की जा सकती है, या फिर इसकी क्लासिफिकेशन, या फिर जो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन और इसकी लिमिटेशन, और जो हमारा गैस टरबाइन है और स्टीम टरबाइन इसमें क्या डिफरेंस होती हैं। अब यहाँ पर जो अगर पिछले एग्जामों की बात करें, किसके, जो पिछले एग्जामों की बात करें जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है इसके 4th नंबर का क्वेश्चन। कौन सा है? 4th नंबर का क्वेश्चन। तो 4th नंबर का क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूं, तो याद रखें ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा गया, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। 4th नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ गैस टरबाइन पिछले एग्जामों में पूछा जा सकता है, तो पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़े से क्या कर लें, तैयार कर लें। मैं इसको आईएमपी या वेरी वेरी आईएमपी इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं गारंटी नहीं देता हूं कि यही पूछा जाएगा, लेकिन आपको पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको ये बोल सकता हूं, उनको अच्छे से आप तैयार कर लें, उनको एकदम रट के जाएं। पढ़ने को दो टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो जो सभी सब कुछ तैयार करके जाते हैं, और दूसरे कौन से, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में वह क्वेश्चन आते हैं जिन पर मैं टिक करूंगा यहाँ पर। तो जो क्लासिफिकेशन पूछा गया है कई बार, इसके बाद यहाँ पर जगह रीहीट इन गैस टरबाइन, ये भी कई बार पूछा गया है, रीहीट इन गैस टरबाइन। इसके अलावा अगर इसके दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा आप इसके अंदर जो तैयार करके जाए, हो सकता है इसमें इसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। अगर जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, या फिर इसका जो गैस टरबाइन है और इसका स्टीम टरबाइन है इसके बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अगर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकदम तैयार करना चाहते हैं, वो जो मैंने यहाँ पर टिक कर दिए हैं उनको भी एकदम तैयार कर लें। और हमारा ये वाला 8 नंबर क्वेश्चन, और भी याद रखना यहाँ पर टोटल कितने 5 चैप्टर है, कितने 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर के अंदर जो स्टूडेंट बिल्कुल 5 चैप्टर याद कर सकते हैं तभी याद करें, नहीं तो आपको कितने चैप्टर याद करना, 4 चैप्टर याद करना, क्योंकि आपका जो पैटर्न है 8 क्वेश्चन का है, उसमें 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। और 4 चैप्टर यदि आपके अच्छे से तैयार हैं तो आपके 5 क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे और आपका जो भी 70 नंबर का पेपर होता है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो कुछ क्वेश्चन थे पहले चैप्टर के, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, उनको देख लेते हैं। अब ये वो क्वेश्चन है पहले चैप्टर की जो 4 नंबर के, 6 नंबर के, 8 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको लिखा है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कांस्टेंट प्रेशर ओपन साइकिल गैस टरबाइन। यह क्या है, हमारे हिसाब से वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा गया, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ये सबसे ज्यादा पूछा गया। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। 9 नंबर का भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, मैं ये भी आईएमपी क्वेश्चनों में आता है। कौन सा 9 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 2 से 3 बार पूछा गया। पहला तो बहुत बार पूछा गया, दूसरा भी पूछा गया, तो दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। इसके अलावा यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये भी लगभग 3 से 4 बार पूछा गया, 3 से 4 बार ये भी पूछा गया। तो इसको भी मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4, 6 या 8 नंबर के में पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारा आईएमपी क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इसके अंदर देखें तो जो हमारी यहाँ पर लिखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल इफिशियंसी ऑफ गैस टरबाइन। गैस टरबाइन की जो थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज करने की कुछ मेथड्स होती हैं। जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन को बदल बदल के पूछा गया कई बार, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा कि उसकी जो इफिशियंसी को इंक्रीज करने की मेथड को समझाए। तो ये 3 टाइप्स की मेथड होती है। जैसे कि यहाँ पर रीहीटिंग लिखा है, तो रीहीटिंग जो मेथड है इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिया।
रीजनरेशन लिखा, इस पर भी ये भी एक मेथड है जो भी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज करने की टरबाइन की, तो गैस टरबाइन की, तो ये भी क्वेश्चन ही कई बार सेपरेट पूछा गया। तो इसको जो 11 नंबर की है मेथड ऑफ इंक्रीजिंग थर्मल एफिशिएंसी, इसको 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। सेपरेट जो मेथड है उन पर भी पूछा गया और ऐसे भी पूछा गया। तो हमारा जो 3 जो क्वेश्चन है ये तो आपको अच्छे से तैयार करना है। ये जो मेथड है ये भी बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने इस पर वीडियो अभी नहीं बनाया, लेकिन आज या कल में बन जाएगा, ये भी परेशान ना हो इसके लिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं ये वीडियो देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, हो सकता है कई क्वेश्चन की पीडीएफ अभी उपलब्ध ना हो या फिर हमारी वीडियो लेक्चर ना हो, तो वो परेशान हो कि अभी से मतलब कॉल करना मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ऐसा परेशान ना हो, आपसे ज्यादा मैं चिंता करता हूं और मैं आपके बिना बोले, बिना मैसेज के, बिना कॉल के हम मतलब टाइम से इसकी पीडीएफ या फिर वीडियो लेक्चर अपलोड कर देंगे एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, वीडियो यूट्यूब के अंदर। एबी क्लास एप्लीकेशन पर जिसने भी सब्सक्रिप्शन लिया है, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इनकी भी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, ध्यान रखें, ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और जो क्वेश्चन अभी तक मैंने अपलोड नहीं किए हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर बाई चैप्टर में बताने वाला हूं, सभी क्वेश्चन की सॉल्यूशन आपको एक एक क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगी एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर। अभी बहुत सारी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है और जो नहीं है वो भी 100% अपलोड होंगी, इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। तो यहाँ पर आप जो क्वेश्चन है वो देखते चलें, और जहां मैं आईएमपी लिखते जा रहा हूँ, वेरी वेरी आईएमपी लिखते जा रहा हूँ, जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना चाहते हैं वो कम से कम इतने तो करके चले, क्योंकि पीडीएफ में तो मैं 100% सिलेबस करवाऊंगा और ये कुछ सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दूंगा, वो जो पीडीएफ ओपन करेंगे तो वहां पर मिल जाएंगे आपको। अब हम करते हैं ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक सेकंड पार्ट है, वह कौन सा पार्ट है वो भी देख लेते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वह स्टूडेंट तैयार करें जो बिल्कुल 100% लेके चल रहा है कि हम पूरा तैयार करें, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट है, नया पार्ट है, ये ऐड हुआ। अगर राजस्थान या फिर अदर यूनिवर्सिटियों में देखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग 2 का जो सिलेबस वहां पर चलता है बिल्कुल सेम सिलेबस है, लेकिन वहां पर ये वाला चैप्टर नहीं है। ये सब मध्य प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है आरजीपीवी डिप्लोमा, उसके अंदर इस चैप्टर को ऐड किया गया है, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में इसको ऐड नहीं किया गया, तो याद रखें। तो एमपी आरजीपीवी डिप्लोमा वाले इस चैप्टर को देख लें थोड़ा सा, तो मतलब पहले चैप्टर के अंदर ही सेकेंड भाग ऐड किया गया। तो इसमें नॉर्मली इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है जेट इंपल्सन का, और जो हमारा प्रिंसिपल है उसका पूछा जा सकता है, मतलब एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि नया चैप्टर एकदम नया नया ऐड हुआ है। एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। अब जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है टर्बो जेट इंजन का, वह भी पूछा जा सकता है। राम इफेक्ट क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बन सकते हैं वो मैंने लिख दिया, जैसे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन हो गया हमारा, और सॉरी जेट प्रोपल्सन है, और हमारा रॉकेट इंजन हो गया, रॉकेट इंजन की एप्लीकेशन हो गई, और हमारा क्या है जो कंपैरिजन भी जेट और रॉकेट प्रोपल्सन में पूछा जा सकता है। तो ये जो प्रोपल्सन है ये नया चैप्टर है, इसकी पीडीएफ मैंने ना ही वीडियो बनाई इस पे, ना ही पीडीएफ बनाई है, लेकिन इसका भी आपको पीडीएफ वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन पहले चैप्टर का पहला भाग जो मैंने बता दिया है उसको तो आप पूरी तरह 100% तैयार कर लें, जो स्टूडेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं। ये आपके लिए कैसा ऑप्शन में है। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। अब सेकंड चैप्टर को भी ध्यान से समझना। सेकंड चैप्टर में कोशिश करें जो यहां पर क्वेश्चन है उतने ही तैयार कर लें, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसके अंदर ध्यान रखें कि इस चैप्टर के अंदर सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर 99% इतना 99% क्या पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर के अंदर 99% स्टीम के ऊपर स्टीम टेबल की सहायता से जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं वह न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फर्स्ट चैप्टर में न्यूमेरिकल की अभी तक तो नहीं पूछे गए, संभावना भी हमें कितनी लगती है, बिल्कुल 1% लग रही है, लेकिन इस सेकंड चैप्टर के अंदर 99% संभावना है। तो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल मैंने वैसे अभी प्ले लिस्ट में दो तीन न्यूमेरिकल डले हुए हैं, उनको आप तैयार कर लें, वैसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाना है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं तो नॉर्मली इसमें जो सभी क्वेश्चन शामिल किए हैं पहले के चैप्टर के अनुसार कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर इसमें जो पूछे जाते हैं उनको भी मैं बताता हूँ। जैसे स्टीम नॉर्मली ये हमें डिफाइन करना आना चाहिए कि स्टीम क्या होती है, चैप्टर का नाम ही प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। सेकेंड क्या है, जो हमारी सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर ये क्या होती हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। जब आप हमारा इंट्रोडक्शन स्टीम जनरेशन का पढ़ेंगे समझेंगे तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। फिर ये जो एंथैल्पी लिखा हुआ है जिसमें मैं टिक कर देता हूँ, समझ जाए ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन एंथैल्पी। ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले एग्जामों में,
पूछा गया तो थोड़ा सा आईएमपी में कह सकते हैं, मतलब ज्यादा नहीं, नॉर्मल, मतलब पूछा जा सकता है। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन पूछी गई है पिछले एग्जाम में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डिफाइन द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल कई बार पूछा गया तो हम इसको वेरी आईएमपी क्वेश्चन बोल देते हैं। इसके बाद जो लिखा ट्रिपल पॉइंट, ये 5th नंबर का क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, वेरी आईएमपी क्वेश्चन बोल देंगे। तो ये 3 क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, छोटे जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके अंदर देखें। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लगे, डिफरेंट एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ स्टीम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार 2 बार पूछा गया लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन, और ये लगभग 3 से 4 बार 7 नंबर का क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया। 7 नंबर क्वेश्चन को हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, वेरी IAMP। तो 7 नंबर का क्वेश्चन, मतलब इसमें हम देखें 3 से लेकर 7 नंबर के जो क्वेश्चन है वह पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में। तो आप उम्मीद है कम से कम सिंपल क्वेश्चन है, इनकी PDF भी मुझे लगता है मैंने अपलोड कर दी है। तो जो नहीं की है उसकी आप लोग को टेंशन है, मैं अपलोड कर दूंगा। और जिस पर वीडियो नहीं बना है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो EV क्लासेस के अंदर वीडियो कोर्स से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो कोर्स के कई फायदे हैं। तो उसमें ऐड नहीं आता है, क्वालिटी भी अच्छी आती है, सेपरेट आपके पास रखे रहते हैं, डाउनलोड करके उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ फायदे रहते हैं, और उसमें पूरा सिलेबस सही से मिल जाता है। कई बार यूट्यूब में क्या रहते हैं, हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें सभी टाइप के वीडियो रहते हैं, तो हो सकता है कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन EV क्लास एप्लीकेशन के अंदर आपको 100% सिलेबस मिलेगा। तो इस 3 से 7 के बीच में क्वेश्चन पिछले एग्जाम पूछे गए। अब इस चैप्टर के अंदर और भी क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। अब जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी लगभग 2 बार पूछा गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया, तो हम इसको IMP कर देते हैं। लेकिन इसको तो आप वैसे ही जब न्यूमेरिकल तैयार करेंगे तो ये क्वेश्चन की डेफिनेशन वगैरह वैसे ही तैयार हो जाएंगी, फॉर्मूले आपको तैयार हो जाएंगे, तो ये तैयार कर लें। इसके अलावा ये क्वेश्चन एडवांटेज तो नहीं पूछे गए, लेकिन ये 2 क्वेश्चन 10 नंबर का और 11 नंबर का क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो 10 और 11 नंबर का भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना। ये भी मैं IMP में डाल देता हूँ, ये भी IMP में लिख देता हूँ इसको भी। तो ये भी क्या होगा, IMP। वेरी IMP भी लिख दोगे तो भी चलेगा। ये 2 क्वेश्चन याद रख लें। इन सब के शायद मुझे लगता है मैंने एक दो PDF होंगी जो टॉपिक नहीं डाले होंगे उस पर वीडियो, तो मैं डाल दूंगा, उसकी आप टेंशन न लें। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। 3rd नंबर चैप्टर है स्टीम जनरेटर। स्टीम जनरेटर के भी अंदर 1% न्यूमेरिकल पूछे आएंगे, लेकिन नहीं पूछे आएंगे, आप तैयार करने की ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। तो हमें इसमें थ्योरी याद करना, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है स्टीम जनरेटर के बारे में। बॉयलर का नाम आपने सुना होगा, तो नॉर्मली हमें सबसे पहले जो बॉयलर है वह स्टीम जनरेट करने के लिए काम आता है, तो हमें पता होना चाहिए बॉयलर क्या होता है, नॉर्मल डेफिनेशन पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है ये हमारा थ्योरी एग्जाम में पूछा जाए। इसके बाद आती है बॉयलर की माउंटिंग्स। क्या आती है, बॉयलर की माउंटिंग्स। तो यहां पर हम बात कर रहे थे माउंटिंग्स की। तो माउंटिंग्स में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो पता होना चाहिए कि माउंटिंग्स में 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं। पहला तो नॉर्मली माउंटिंग्स डिफाइन करिए, माउंटिंग्स क्या होती हैं और क्या डिफरेंट टाइप्स की माउंटिंग्स के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर लिखा 5 माउंटिंग्स, और पर्टिकुलर किसी माउंटिंग्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर फ्यूजिबल प्लग लिखा है, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्या माउंटिंग्स है। वैसे पर्टिकुलर किसी माउंटिंग्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बॉयलर की एसेसरीज जो कि बॉयलर की इफिशियंसी बढ़ाती हैं, ये इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। डिफाइन करने के लिए एसेसरीज के नाम लिखिए। इसके अलावा पर्टिकुलर किसी ना किसी एसेसरीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो आप सभी एसेसरीज तैयार कर लें। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर हैं, जैसे कि बेंसन बॉयलर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सभी बॉयलर्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी पर भी कभी भी पूछा गया, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा जिस बार बार पूछा जाता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन बेंसन बॉयलर पर भी 2 बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसका डायग्राम बनाकर इसको समझाइए। उम्मीद है ये भी आप तैयार कर लेंगे, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। अब जो बॉयलर के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो एस्टरेज के बारे में बात कर चुका हूँ भाई जी। हमारा IVR के अकॉर्डिंग बॉयलर की डेफिनेशन ये कई बार पूछा गया, वेरी IMP क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। सिर्फ डेफिनेशन लिखिए इसके अकॉर्डिंग। उम्मीद है ये भी आप समझ जाएंगे। अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो बॉयलर है, ये इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सबसे ज्यादा पूछा गया। कौन सा बॉयलर है, कॉकरेन बॉयलर है, कॉकरेन बॉयलर। इसको आप अच्छी से तैयार कर लें, सबसे ज्यादा पूछा गया, इसलिए मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट बोला, याद रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि दूसरा बॉयलर नहीं पूछा जा सकता है।
ये बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर भी 2 या 3 बार पूछा गया, पिछले एग्जामों की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी 2 या 3 बार पूछा गया है। तो ये भी आप तैयार सारे बॉयलर करना है, लेकिन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये दो जो 10 नंबर का 9 नंबर का क्वेश्चन तो नॉर्मल डेफिनेशन का ही लोगे, ये 10 नंबर का और 11 नंबर का तो क्या है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों बॉयलर हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना। इसके अलावा और 3 बार वेरी लगा दूं मैं, IMP जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, ये क्वेश्चन तो ऐसा लगता है हर बार पूछा जाता है। वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में डिफरेंस बताइए, कंपेयर करिए। वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में कंपैरिजन का कम से कम नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है हर बार पूछा जाता है। वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, तो वेरी वेरी IMP क्वेश्चन भी तैयार कर लोगे तो भी आप अच्छे से निकल जाएगा। और जो स्क्रीनशॉट ले रहे हूँ क्वेश्चन की, स्क्रीनशॉट ना लें, परेशान ना हो। AB क्लास एप्लीकेशन के अंदर जो PDF है और वीडियो लेक्चर दोनों के अंदर इसकी PDF में अपलोड कर दूंगा आज ही, और याद रखें वो सभी के लिए ओपन होगी, क्योंकि क्वेश्चन देखना आपको बकाया, तो जो परचेज किए वो तो सारे लॉक रहते हैं, वो अनलॉक रहते हैं, लेकिन अदर जो भी पर्सन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते तो उसमें इसकी PDF में अपलोड कर दूंगा। वो PDF देखने के लिए सबके लिए फ्री रहेगी, लेकिन थ्योरी नहीं पढ़ सकते फ्री में, आप इतना ध्यान रखें। यहाँ पर लिखा है वेरियस हीट लॉसेस इन बॉयलर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लामांट बॉयलर भी कितने लगभग 2 या 3 बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया लामांट, तो इसको भी IMP हम बोल सकते हैं, लामांट बॉलर को भी IMP बोल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिलेबस में जितने बॉलर दिए उतने अच्छे से तैयार कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नॉलेज होना जरूरी है बॉलर। बहुत अच्छे से मैंने समझाया वीडियो लेक्चर के अंदर, एक बार वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो वो बॉलर सारे समझ में आ जाएंगे, और रिपीट करके वीडियो देख लेते हैं तो डायग्राम बनाना सीख लें और वो अपने आप एक्सप्लेन कर देंगे आप, ये भी बिल्कुल गारंटी है। अब चलते हैं हम जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी बात करते हैं। ये 4th नंबर का चैप्टर है। 4th नंबर चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना है कितनी परसेंट की, 40%। कितने परसेंट की, 40% की संभावना है, 40 से 50% की संभावना है कि हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाए। तो इसमें न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा, कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो उसकी आप टेंशन न लें। अभी तो जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन बताए कम से कम उतने तैयार करना है। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में 4 चैप्टर कंप्लीट करना है सभी को, तो 4था चैप्टर चल रहा है, इसमें ध्यान रखें। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जो हमारी एप्लीकेशन है नोजल की, ये सबसे ज्यादा इस पर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको मैं IMP लिख देता हूं, IMP। जबकि जो फ्रिक्शन लॉसेस है सिर्फ एक बार पूछा गया, कितना, एक बार पूछा गया। अब यहाँ इसके अलावा जो क्वेश्चन और भी बनते हैं, जिसमें जो लिखा हुआ है ये हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एक बार पूछा गया है। नॉर्मली जो हमारे बॉयलर होते हैं, सॉरी जो नोजल होते हैं, क्या होते हैं, जो नोजल होते हैं इसमें 2 टाइप्स के, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये जो टाइप होता है इसके बारे में पूछा गया, व्हाई आर द नोजल जनरली यूज्ड इन स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में दोनों टाइप्स के नोजल क्यों पूछे जाते हैं, सिर्फ हमें आंसर देना है। तो इसकी PDF में अपलोड कर दूंगा, अभी नहीं किए शायद। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोजल, इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो फिर भी हमें थोड़ा सा तैयारी कर लेना है। इसके अलावा जो नोजल, जी यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, जिसमें क्रिटिकल प्रेशर इन द रेफरेंस ऑफ द स्टीम नोजल, कोई मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हम। इसके अलावा जो हमारा ड्रॉ द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन नोजल, PB और TS डायग्राम तो बनाना सीख ही लेना, याद रखें। इस चैप्टर को मैंने अभी बहुत कम इसके वीडियो डाले हैं, या फिर कह सकते हैं इसकी PDF भी कम अपलोड किए हैं, तो वो हो जाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन न लें, 1 या 2 दिन के अंदर ही हो जाएंगी, ये भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री जाए। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके PB और TS डायग्राम समझना है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, इसको मैं IMP लिख सकता हूं। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है एजम्पशन 9 नंबर का, तो ये लगभग हमें लगता है बहुत बार पूछा गया, इसको हम वेरी वेरी IMP कर दें। इसके अलावा इसमें जो वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, एक और 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है, कि कौन सा 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन जो 12 नंबर का बहुत बार पूछा गया, इसमें भी हम क्या लिखेंगे, वेरी 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 IMP। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है और 9 नंबर का बहुत बार पूछे गए, एक बार लगभग 11 नंबर का भी पूछा गया है, 11 नंबर का भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें एक बार 10 नंबर का भी पूछा गया, लेकिन 9 नंबर का और 12 नंबर क्वेश्चन ये बहुत बार पूछे गए। तो 9 नंबर का और 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, 10 नंबर का एक बार पूछा गया, 11 नंबर का भी एक बार पूछा गया, लेकिन 9 और 12 नंबर का तो बिल्कुल आपको रख लेना। कुछ क्वेश्चन और भी हैं इस चैप्टर से, वो भी देख लेते हैं।
तो 5th नंबर का चैप्टर है, 5th नंबर का चैप्टर वही स्टूडेंट तैयार करें जिनसे 4 क्वेश्चन बिल्कुल जो 4 चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाए। वह स्टूडेंट बिल्कुल ना टच करें जो बिल्कुल मतलब 4 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं कर पाए और पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं। आपको पास भी होना हो, आप चाहते हैं 70 से 80 मतलब में 50 से 60 नंबर का पेपर अच्छे से सॉल्व करके आए। जिनको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस है वही तैयार करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हम वो भूल जाते हैं लिखना जो हमें लिखना चाहिए। सब कुछ पढ़ लेते हैं और लिखकर गलत आ जाते हैं। तो यहाँ पर कम से कम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं टिक करूंगा ही, उतनी तैयारी कर लें, इतना याद रखें। इसके अलावा इसमें कम से कम नहीं तो 50 से 60% चांस है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के, 50 से 60% चांस है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के, तो ये भी याद रखें। अब यहाँ नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन होता है स्टीम टरबाइन का, तो स्टीम टरबाइन इंट्रोडक्शन हो गया, एप्लीकेशन हो गई, इफिशियंसी हो गई इसकी, है ना, और ये मास्टर कंट्रोल ऑफ स्टीम टरबाइन हो गया, और जो ब्लीडिंग हो गई, जैसे ब्लीडिंग हो गई, और मल्टी स्टेज, ये नॉर्मली जब टरबाइन का इंट्रोडक्शन करते तो इस टाइप के क्वेश्चन सारे नॉर्मली इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, अब जो 8 नंबर का क्वेश्चन है दिख रहा है, तो ये एक बार पूछा गया, बस ओनली 8 नंबर का क्वेश्चन 1 बार पूछा गया है। तो ये नॉर्मली 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे आते हैं उनमें आते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए शामिल किए हैं कम से कम आपको ये तो पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े से जो 4, 5, 4, 6 या 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन एक एक बार कम से कम पूछे गए, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया स्टीम टरबाइन का, ये क्वेश्चन जरूर 3 से 4 बार पूछा गया। 10 नंबर का क्वेश्चन देखें तो इसको हम वेरी वेरी IMP लिख देता हूं, लेकिन सभी क्वेश्चन पूछेगा इसलिए सभी को याद करें क्योंकि वो रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो मल्टी स्टेप टरबाइन है, इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन है, इंपल्स रिएक्शन, इस सर मतलब एक एक बार पूछा गया तो मैं एक ही बार टिक कर देता हूँ इससे। अब यहाँ पर ये भी एक बार पूछा गया, ये भी एक बार पूछा गया, लेकिन जो डिफेक्ट वाला है 15 नंबर क्वेश्चन है 2-3 बार पूछा गया, तो इसको मैं थोड़ा वेरी वेरी IMP लिख देता हूँ। लेकिन सभी आप तैयार कर लें क्योंकि ये एक एक बार पूछे गया तो डबल रिपीट हो सकते हैं, इतना याद रखें। और जो PDF की चिंता करें बिल्कुल मतलब मैसेज कॉल करने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद टेंशन है तो मैं मतलब कंटिन्यू आपका चल रहा है। जैसे पहले चैप्टर आप देखेंगे तो उसकी मैंने बहुत सारी PDF आज ही अपलोड कर दी है, से अब जो और भी जो PDF अपलोड नहीं मैं धीमे धीमे अपलोड कर दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा, तो आप जो अभी प्रेजेंट में हैं उपलब्ध उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें आप। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट वीडियोस करवाऊंगा, PDF भी उपलब्ध करा दूंगा, उसकी टेंशन न लें, जब करवाऊंगा मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम टरबाइन, ये 3-4 बार पूछा जा चुका है तो इसको वेरी IMP क्वेश्चन में बोल देता हूँ। इसके अलावा जो इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है इसको अच्छे से दोनों के कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल जो भी इसके पार्ट्स हैं उस सब कुछ अच्छे से याद कर लें। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, 19 नंबर का क्वेश्चन है डी लेवल टरबाइन। इसके अलावा आप जब आप जो टरबाइन याद करेंगे इंपल्स रिएक्शन टरबाइन तो उसका डिफरेंस भी याद करना आपको, उसकी PVTS डायग्राम भी अच्छे से याद करना। ये क्वेश्चन जो रीहीटिंग स्टीम है ये भी क्वेश्चन 1 या 2 बार पूछा गया तो याद रखें। ये TS-VS डायग्राम है, ये सब आपको अच्छे से नॉर्मली जब इन दोनों का कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझेंगे तो ऑलरेडी वहां पर समझ में आ जाएगा। अब 1-2 क्वेश्चन और है वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब जी और भी कुछ क्वेश्चन है लेकिन हमें लगता है आप इतना तैयार नहीं कर पाएंगे, इनकी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे कि जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसको कम से कम थ्योरी के पर्पज से आप पढ़ ही लेंगे, जो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी इससे पहले भी आपको बता दिया था कि कंपेयर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ज्यादा इसमें आप तैयार करने की कोशिश ना करें। इंपल्स टरबाइन हो गया हमारा, रिएक्शन टरबाइन है, इनकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग डिफरेंस अच्छे से तैयार कर लें, और छोटे छोटे क्वेश्चन पे मैंने स्टार्टिंग से अभी तक टिक किए हैं वो आप तैयार कर लें। जितने फंसना हो फंस जाएंगे इस चैप्टर से, लेकिन जो 4 चैप्टर अगर आपके कंप्लीट होंगे स्टार्टिंग के तो आपका इस 70 नंबर का पेपर बड़े आसानी से फंस जाएगा। अब इस वीडियो को बार बार एक बार देख लिया आपने, इसकी PDF में EB क्लास एप्लीकेशन में PDF सेक्शन में और वीडियो लेक्चर सेक्शन दोनों में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से इसको बार बार पढ़ें या कितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।